सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपका स्वागत है आपके चैनल आलम स्टडी पॉइंट पर। मेरा 2 चैनल है, एक यूट्यूब पर है आलम स्टडी पॉइंट करके, और एक फेसबुक चैनल जो हमारा है द एजुकेशन के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे एग्जाम्स के लिए आप अच्छे कंटेंट प्रोवाइड ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो यूपीएससी एग्जाम्स जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग। इंग्लिश का जो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट का एग्जाम्स यूपीएससी जो है कंडक्ट करवाता है, जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गए, मेडिकल कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन एनडीए का करवाता है। बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं यूपीएससी करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग। मोस्टली हम डिस्कस जिस चीज़ के करने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। कम से कम अगर बात की जाए तो 35 से 40 लाख बच्चे यूपीएससी के प्रिपरेशंस करते रहते हैं। इसके बहुत बड़े मुखर्जी नगर में इसका बहुत बड़ा हब है। इस प्रिपरेशंस की तैयारी कर ले 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके इस एग्जामिनेशन की तैयारी बच्चे करते हैं। मोस्टली ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन माना जाता है भारत में। और ये जो आईएएस आईपीएस आईएफएस का जो पद होता है ये बहुत बड़ा पद होता है। जो आईएएस होता है वो अपने ज़िले का राजा होता है, किंग होता है। उसके हाथ में पूरे ज़िले का पावर रहता है, वो अपने ज़िले में जो चाहे वो कर सकता है। उसके लिए उतना ही पावर, संवैधानिक पावर होता है उसे। तो मोस्टली हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने वाले यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से उसका जो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, क्या क्या मांगता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मांगता है यूपीएससी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम, जो यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बहुत इसे जो यूपीएससी एग्जाम है आइए समझते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम है ये 3 चरण में कंडक्ट करवाता है। जो यूपीएससी एग्जाम है वो 3 चरण में कंडक्ट करवाता है, प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू। 3 चरण में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो पहले हम समझते हैं, मुझे हिंदी में कहते हैं फर्स्ट चरण जो होता है हमारा प्रारंभिक परीक्षा होता है। फर्स्ट चरण हमारा प्रारंभिक परीक्षा, और सेकंड चरण जो हमारा होता है मुख्य परीक्षा, और जो थर्ड चरण हमारा होता है इंटरव्यू। ठीक, तो हम पहले एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट चरण हम देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें मोस्टली जो होता है प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। आप मेरा समर्थन करते रहिए और मेरे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल में समर्थन करिए। तो मेरा फर्स्ट चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो हमारा होता है 2 भाग में होता है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड होता है हमारा। ठीक, तो इसमें जीएस पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना, जिसे कहते हैं हिंदी में समान अध्ययन। मोस्टली क्या होता है, ये 100 प्रश्न होते हैं इसमें, और ये 200 अंक का होता है। 100 प्रश्न हमसे प्रीलिम्स, जो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 2024 का, बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम्स दिए हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है। तो इसमें पूछा क्या जाता है, मेनली हम अगर ये बात करें तो ये समान अध्ययन में 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है। ठीक, एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होता है। एक प्रश्न कितने 2 नंबर का होता है। 100 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, 200 अंक का होगा। इसमें हमें पढ़ना रहता है भारतीय इतिहास पढ़ना रहता है, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना रहता है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना रहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान पढ़ना रहता है, परिस्थितिकी व पर्यावरण पढ़ना रहता है, करंट अफेयर आदि मुद्दे को हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना रहता है। अगर जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतने सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इतने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखते हैं, आप प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होगा। जो हमारा जीएस पेपर सेकंड जो होता है उसे कहते हैं सी-सेट जो हमारा होता है, इसमें 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है। 80 प्रश्न होते हैं, 201 प्रश्न जो हमारा होता है 2.5 2.5 नंबर का एक प्रश्न हमारा होता है। ओनली हमको एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो हमारा ये होता है जीएस पेपर सेकंड जो हमारा होता है, केवल 80 प्रश्न इसमें होते हैं, 200 अंक का होता है। केवल हमारा क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। हमें ओनली 33% मार्क्स हमें लाना रहता है। 33
मात्र 33% नंबर हमें केवल इसमें गेन करना रहता है, लाना पड़ता है। बस इसमें क्या क्या होता है, इसे बोध मेंटल एबिलिटी जो कि इंग्लिश में कहते हैं वो पढ़ना रहता है, मैथ एंड रीजनिंग पढ़ना रहता है, निर्णय एवं समस्या समाधान पढ़ना रहता है, समान मानसिक योग्यता आदि। इतने सब्जेक्ट हमें किसमें सीसेट में पढ़ना रहता है। कॉम्प्रिहेंशन हो गए, और उसमें से रीजनिंग में बहुत सारे होते हैं, रीजनिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, नंबर सिस्टम का बहुत सारी चीज़ है इसमें जो होता है। मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और बहुत सारी चीज़ मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना रहता है। निर्णय समस्या समाधान, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें हमें केवल किसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेनली अगर हम बात करें इस चीज़ का कि जो सीसेट होता है, सीसेट हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम ही बच्चे इसे मतलब कि जो हमारा समान अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट, इसमें तो क्वालिफाई हो जाते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन सीसेट हमारे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो उनका जल्दी क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो फोकस जो करते हैं बच्चे इस पे करते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट पे करते हैं, और जीएस पेपर सेकंड जो हमारा होता है सीसेट, ये बहुत मोस्ट है। बच्चे सोचते हैं क्वालिफाई नहीं करे, लेकिन नहीं, जब तक आपका ये जीएस पेपर सेकंड जो सीसेट हमारा जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक हमारा दूसरा कॉपी जीएस फर्स्ट पेपर हमारा चेक ही नहीं होगा। मेन बात ये है, पहले आपको इसे 33% मार्क्स पे आपसे मान लीजिए आप इसमें 100 में से आपका मान लीजिए 60 नंबर सही हो गया, मान लीजिए आपकी 100 नंबर का प्रश्न है, आपका मान लीजिए 60 नंबर सही हो गया, 60% आप इसमें सही कर दिए। अब आप इसमें 80% में से आप 33% आपको मार्क्स लाना रहता है और इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपका बेकार है, आपका जीएस पेपर जो फर्स्ट है वो चेक ही नहीं होगा। तो इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है हमारा, सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट जो हमारा सीसेट बनता है। सीसेट हमें बहुत ही अभी से अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। जो मान लीजिए जो 2024 में अगला रिसेंटली भी देंगे, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं यूपीएससी का, वो अभी से प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना शुरू कर दें। रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, समस्या समाधान, जिससे जो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, रीजनिंग, मैथ ये सब जो टॉपिक है ये अभी से अभ्यास करना शुरू कर दें, धीरे तभी कुछ हो पाएगा। तो जब तक ये आपका क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक आपका ये पेपर जीएस पेपर जो फर्स्ट हमारा चेक नहीं होगा, तो हमारे ये फर्स्ट चरण प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीलिम्स। और हमारा जो सेकंड होता है, तो सेकंड चरण जो हमारा होता है मुख्य परीक्षा होता है। हमारा सेकंड चरण होता है ये मुख्य परीक्षा होता है। कुल इसमें 7 पेपर होते हैं प्लस 2 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जिसे समझते हैं। पहले हमारा निबंध का पेपर होता है। हमारा निबंध का 2 पेपर होते हैं, 2 खंड, प्रत्येक खंड में से एक, मतलब 2 खंड आएगा, 2 खंड रहेगा, प्रत्येक खंड में से एक एक करना रहता है। जैसे 4 में से एक करना रहता है, मतलब 4 प्रश्न फर्स्ट खंड से आपको निबंध का हमारा पेपर आएगा वो 125, एक प्रश्न 125 नंबर का रहेगा और 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे। टोटल आपको 250 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक, 250 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, और 2 खंड, प्रत्येक खंड में से एक करना रहता है, 4 में से एक, 125 अंक का होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्न में से मान लीजिए 4 प्रश्न आपको दे दिए, 4 प्रश्न में से आपको केवल एक प्रश्न करना है इसमें, और फिर एक खंड जो हमारा आएगा, 4 प्रश्न इसमें भी आएगा, एक इसमें करना है। 125 का होता है, 125 का टोटल ये 250 अंक का ये होता है। ठीक, और फिर हमारा ये अगर देखें समान अध्ययन जीएस का देखें, 4 इसमें 4 समान अध्ययन जो हमारा सबसे मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा नंबर हमें ये देता है समान अध्ययन जीएस पेपर। इसमें 4 पेपर मोस्टली होते हैं, 4 पेपर होता है। एक पेपर 250 नंबर का होता है, 250 अंक का होता है, टोटल 1000 अंक का चारों पेपर होता है। तो हम पहले समान अध्ययन जीएस पेपर जो हमारा है, चारों पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जीएस फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है उसके वो सिलेबस देख लेते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस अगर देखें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। जैसे इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति हमें पढ़ना रहेगा। भारत का विरासत क्या, भारत का इतिहास क्या है, भारत में क्या क्या चीज़ें हुई वो पढ़ना रहता है। भारत की संस्कृति क्या है, भारत के कल्चर्स क्या क्या है, भारत में कौन कौन सी संस्कृति बोली जाती है, क्या क्या भारत में है। पहले भारतीय विरासत और संस्कृति हो गया, ये पढ़ना रहेगा हमें।
इसमें सेकंड चरण में मुख्य परीक्षा जो इसे केवल इसमें लिखना होता है, मेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेंस। जब तक आप ये क्वालिफाई करने के बाद में आपको इसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो ही जीएस सेकंड चरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है। तो भारतीय विरासत और संस्कृति पढ़ना रहेगा हमें, भारत एवं विश्व का इतिहास पढ़ना रहेगा, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे, तो हमारे भारतीय जो भारत में जो समाज है हमारा, वो सामाजिक कौन कौन से मुद्दे हैं हमें ये पढ़ना रहता है। फिर पेपर सेकंड में हमारा क्या पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, जो हमारे दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा कैसा है वो पढ़ना रहता है। फिर जीएस पेपर सेकंड में पेपर थर्ड 4 पेपर होता है। पेपर थर्ड में भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, भारत और आंतरिक सुरक्षा, ये हमें ये पढ़ना रहेगा। जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक में पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है, जैव विविधता, पर्यावरण पढ़ना है एवं आपदा प्रबंधन पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा हमें पढ़ना है। और फिर हमारा जो जीएस पेपर फोर होता है, उसमें क्या पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना रहता है, नागरिक शास्त्र पढ़ना रहता है, सत्यनिष्ठ और अभिक्षमता पढ़ना रहता है इसमें, ठीक। और हमारा ये कंप्लीट हो गया जीएस पेपर फर्स्ट। और जो हमारा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो पेपर क्वालिफाइंग होता है 600 नंबर का ये होता है हमारा। इसमें इंग्लिश और हिंदी 2 विषय होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आपका क्वालिफाइंग पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक आपका जो ये पेपर है, चारों पेपर 7 पेपर आपका चेक नहीं होगा। जैसे आप इसमें देखे थे, जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप जीएस पेपर फर्स्ट नहीं चेक होगा। उसी प्रकार जब तक आप जो पेपर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर जो 7 पेपर है आपका चेक नहीं होगा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश और हिंदी 300 नंबर का ये होता है इंग्लिश में, और 300 नंबर हिंदी में आते हैं, ठीक। तो टोटल ये 600 नंबर का होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो थर्ड स्टेप जो हमारा आता है, थर्ड चरण जो हमारा आता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू साक्षात्कार जो होता है हमारा, इंटरव्यू होता है 275 अंक का होता है। जो हमारा इंटरव्यू होता है 275 अंक का होता है। जब आप इस सब पूरा प्रीलिम्स मेन जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, आपको वहाँ 275 अंक मिलेंगे, ठीक। तो ये रहा पूरा यूपीएससी का प्रोसेस, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए ये पूरा पेपर पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। तो आपको जब तक बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सिलेबस नॉलेज रहता ही नहीं है और यूपीएससी का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करिए आप सब, आप पहले सिलेबस को देखिए, इसकी अपॉर्चुनिटीज को देखिए, यूपीएससी एग्जाम जो क्या क्या मांगता है। यूपीएससी जो है उसको रोबोट नहीं चाहिए, वो इंसान चाहिए जो काम कर सके, उसके अंदर इमोशन हो, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद, जो सुख को, गम को, दुख को, हर चीज़ को वो मैनेज कर ले, वो इंसान यूपीएससी ढूंढता है। इसीलिए तो इतना सिलेबस दिया है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा कठिन से माना जाता है। यूपीएससी जो है सबसे कठिन सिलेबस और सबसे टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है पूरे भारत में, ये मान लीजिए। तो जब तक आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि 5-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, उनको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बहुत से बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई, रिसेंटली अभी 2023 में रिजल्ट आया है, 2024 में 2023 का रिजल्ट जो आया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिए हैं। ओनली 2 ईयर्स, 2 साल की मेहनत से 2 साल पढ़े और क्वालिफाई हो गया। तो उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपको जैसे मोस्टली क्या चीज़ बताएं, जैसे 6 से 12 तक जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे ऑफलाइन ले लीजिए चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, सभी सजेस्ट करते हैं कि आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ डालिए। जैसे एनसीईआरटी कौन सा एनसीईआरटी आपको, ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए, इकोनॉमी का पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लीजिए, ये सब। अगर आप हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, ये सब बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो सोचने का क्षमता है वो आपका विकसित होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो मैं जानकारी दिया हूँ आपको अगर फ़ायदेमंद है, तो आप
मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे फेसबुक चैनल को जो है उसे आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे आप जुड़ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरा है आलम स्टडी पॉइंट करके, आप उसे समर्थन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ बीए से रिलेटेड जो है रिसेंटली अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या लें, कैसे हैं, सब चीज़ें के बारे में जानकारी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और मेरा रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।